नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पृथक्करण की विधियां सेकेंड। इसमें शिक्षण बिंदु है चालन, अवसादन व निस्तारण और निस्यंदन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण पृथक्करण की विधियां सेकेंड। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र पृथक्करण की विधियों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पृथक्करण की विधियों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पृथक्करण की विधियों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र पृथक्करण की विधियों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, छात्र पृथक्करण की विधियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, खेतों में किसके द्वारा फसल बोई या उगाई जाती है? किसान द्वारा। किसानों द्वारा खेतों में कौन सा अनाज उगाया जाता है? गेहूं, मक्का, बाजरा। गेहूं, मक्का, बाजरा को पीसकर क्या बनाया जाता है? आटा। आटे से चोकर पृथक करने हेतु हम किस पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पृथक्करण की विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पृथक्करण की विधि, जिसमें चालन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक अनाज का नाम बताइए। गेहूं। गेहूं का उपयोग क्या बनाने हेतु किया जाता है? रोटी। रोटी बनाने हेतु उपयोग आने वाले आटे से अशुद्धियां किस विधि द्वारा पृथक की जाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आटे में उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने हेतु चालन विधि का उपयोग किया जाता है। इस हेतु चालनी का उपयोग किया जाता है। आटे के कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती है। गेहूं की बोरी को पीसने से पहले पत्थरों, डंडियों तथा भूसे को चालन द्वारा हटाया जाता है। जो निष्पावन व थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण के समय रेत से कंकर तथा पत्थर पृथक करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमाप में अंतर हो को पृथक करने हेतु किया जाता है। और यहाँ पर चालने से संबंधित यहाँ पर इमेज लगाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, चालन विधि में किसका उपयोग किया जाता है? चालनी का। चालन विधि द्वारा आटे से क्या पृथक किया जाता है? चोकर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अवसादन व निस्तारण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल में मिट्टी मिलाने पर क्या होता है? मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है। मिट्टी नीचे तली में क्यों बैठ जाती है? भारी होने के कारण। भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने को क्या कहा जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल जैसे अघुलनशील द्रव्यों को भी निस्तारण विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है।
यहाँ पर दोस्तों निस्तारण से संबंधित और अवसादन से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बाहरी अवयवों का जल की तली में बैठने पर किस विधि द्वारा उन्हें पृथक किया जाता है? निस्तारण द्वारा। निस्तारण विधि द्वारा किन्हें पृथक किया जा सकता है? जल व तेल के मिश्रण को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है निस्यंदन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दूध में नींबू का रस मिलाने पर क्या होता है? दूध फट जाता है। फटे हुए दूध से क्या बनाया जाता है? पनीर। पनीर बनाने हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे निस्यंदन प्रक्रिया में द्रव्य में उपस्थित अशुद्धियों को फिल्टर करके पृथक किया जाता है। फिल्टर पत्थर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसके छिद्र अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फिल्टर पत्थर को शंकु रूप में मोड़कर कीप पर लगाकर मिश्रण को छाना जाता है, जिससे अशुद्धियां फिल्टर पत्थर पर रह जाती है। पनीर बनाने हेतु वे फलों के रसों से बीज व ठोस कणों को हटाने हेतु भी निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे द्रव्य तथा उसमें अविलेयी पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में निस्यंदक द्वारा मिश्रण में से अशुद्धियां छानकर अलग की जाती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस से अशुद्धियों को दूर करने हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं? निस्यंदन। निस्यंदक हेतु किसका उपयोग किया जाता है? फिल्टर पेपर का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है चाय छानने हेतु, पनीर बनाने में, जल से अशुद्धियां दूर करने हेतु उपयुक्त सभी। फिल्टर पत्थर एक होता है निस्तारक या निस्पंदक। अगला क्वेश्चन है रेत जल में घुलनशील होती है, सत्य या असत्य? चालन विधि को समझाइए। अवसादन व निस्तारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और गृह कार्य में लिखेंगे निस्यंदन प्रक्रिया को समझाइए व इसके उपयोग भी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।